ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। कल हमने ईथर के नामकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि किसी भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका नामकरण हमें दो पद्धतियों में करते हैं। पहली जो पद्धति है वो है रूढ़ पद्धति और दूसरा जो नामकरण है वो है आईयूपीएसी नामकरण या जेनेवा जो प्रणाली जिसको हमें बोलते हैं। तो पहले की हम बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इसमें हम पहली पद्धति की बात करेंगे। रूढ़ नाम कि जो ईथर है उस ईथर का रूढ़ नाम कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए आपको बताया था कि ईथर में होता क्या है, द्विसंयोजी जो ऑक्सीजन परमाणु होता है। ईथर में जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु होता है उसकी दोनों संयोजकताओं पर दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े रहते हैं। ठीक है, एल्किल भी हो सकते हैं और एरिल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों असमान भी हो सकते हैं। यानी R और R' है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। अब इसका नामकरण जब हम करेंगे तो हमें करना क्या है कि जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है, जो द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है उसकी दोनों संयोजकताओं पे जो समूह जुड़े हैं, जो समूह जुड़े उनका हम क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे और अंत में अनुलग्न क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब रूढ़ पद्धति में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़े समूह हैं उन समूह का नाम और अंत में अनुलग्न क्या जोड़ देंगे, ईथर जोड़ देंगे, जिससे हम किसी भी ईथर का हम क्या कर सकते हैं, रूढ़ पद्धति में नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने एक ईथर लिख दिया, यानी वही है ऑक्सीजन से दो समूह जुड़े हैं, दोनों क्या हैं, समान है। तो वर्गीकरण क्या लाके देखें तो ये कैसा है कि सरल ईथर है। कैसा है, सरल ईथर। अब इसका हम क्या करेंगे, रूढ़ नाम लिखेंगे जिसका सामान्य नाम या रूढ़ नाम जिसको हम बोलते हैं। एक तरफ हम लिख देंगे इसका आईयूपीएसी नाम। रूढ़ नाम आपको बता दिया। करना क्या है रूढ़ नाम में कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, समूह का नाम और अंत में क्या जोड़ देंगे, ईथर। आईयूपीएसी नाम जब भी हम किसी कंपाउंड का लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न। और उस पूर्व लग्न के बाद हम क्या करते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन, यानी मुख्य जो कार्बन श्रृंखला उसमें कितने कार्बन हैं, अंत में क्या जोड़ देते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। और उसके भी अंत में क्या जोड़ते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। ये हम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है कि जो ईथर होता है, क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो ईथर है सदैव प्रतिस्थापी के रूप में होता है। यानी नामकरण के दौरान जब हम बात करते हैं तो ईथर है वो कभी क्रियात्मक समूह नहीं होता है। किसकी तरह रहेगा, प्रतिस्थापी की। और प्रतिस्थापी के लिए नामकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं, पूर्व लग्न। तो इसमें अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न जो हम फंक्शनल ग्रुप के लिए काम में लेते हैं वो नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, पूर्व लग्न और प्राथमिक अनुलग्न। अब इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, उनका नामकरण कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था अभी, CH3O CH3।
इसका हम एक तरफ क्या लिख देंगे, रूढ़ नाम, एक तरफ क्या लिख देंगे, आईयूपीएसी नाम। रूढ़ नाम लिखते हैं तो समूह है, समूह कौन सा है, मेथिल समूह। कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए हमने क्या लगा दिया, डाइमेथिल इथर। तो नाम क्या हो गया इसका, डाइमेथिल इथर। और इसी के जब हम आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो देखो आईयूपीएसी नाम में हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, चाहे तो इसको मान लो चाहे इसको, क्योंकि दोनों समान हैं तो इसको हमने क्या कर लिया, कार्बन श्रृंखला मान लिया। कितने कार्बन की, 1 कार्बन की। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल प्लस ऑक्सी। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, तो क्या हो गया, पूर्व लग्न मेथोक्सी। पूर्व लग्न क्या हो गया, मेथोक्सी। 1 कार्बन के लिए हम क्या लेंगे, मेथ, और अंत में अनुलग्न एन, तो क्या हो जाएगा, मेथोक्सी मेथेन। यानी जब भी इथर का हम आईयूपीएसी नाम करेंगे और किसकी फॉर्म में करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में, यानी किसके रूप में लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। और यहाँ पे समूह का नाम वो भी किसमें, अंग्रेजी विवरण क्रम में, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, इथर। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, CH3 O CH2 CH3। इसका हमें क्या करना है, पहले रूढ़ नाम लिखना है। तो रूढ़ नाम लिखते वक्त हम पहले क्या करते हैं, जो समूह होते हैं उनका नाम लिखते हैं। समूह यहाँ पे 2 हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। समूह है कितने, 2, दोनों क्या हैं, अलग अलग। तो अंग्रेजी विवरण क्रम में लिख दो, इसका नाम क्या है, एथिल, इसका क्या है, मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल इथर। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल मेथिल इथर। अब इसी के हम आईयूपीएसी नाम की जब हम बात करते हैं तो आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो इसमें से सबसे लंबी ये है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। चयन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी देखते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथोक्सी। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, और अंत में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, मेथोक्सी एथेन नाम हो गया। क्या हो गया, मेथोक्सी एथेन। तीसरे हम बात करते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। दोनों समान है तो क्या कर देंगे, 2 के लिए आईयूपीएसी इस सामान्य नाम में या रूढ़ नाम में हम क्या करेंगे, डाई। 2 के लिए क्या लगा दिया, डाई। अब दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, एथिल, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, इथर, डाई एथिल इथर। क्या कर दिया, डाई एथिल इथर। अब इसी का हम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो दोनों में से किसी एक श्रृंखला का, दोनों में से एक का चयन हमने कर लिया है, इसका कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी कौन सा है, एथोक्सी। प्रतिस्थापी क्या है अपना, एथोक्सी। और अंत में क्या जोड़ देंगे, एथेन, क्योंकि कितने कार्बन की श्रृंखला है, 2 की। तो नाम क्या हो गया, एथोक्सी एथेन। तो इसका हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये है। ठीक है, ये यहाँ पे व्यंजन वाले नहीं है, केवल क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो अपने पास यहाँ पे देखो, जब इसका रूढ़ नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका हम रूढ़ नाम लिखते हैं। तो रूढ़ नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस समूह का नाम, इस समूह का नाम, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिल। इसके लिए क्या है, आइसोप्रोपिल। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सिल और आइसोप्रोपिल। तो पहले आएगा सी, तो उसके लिए क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सिल। दूसरा हम समूह कौन सा है, आइसोप्रोपिल, तो लिख दिया आइसोप्रोपिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंत में क्या जोड़ देंगे, इथर। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य नाम या रूढ़ नाम जो है वो हो गया।
अब इसी के नाम की हम आईयूपीएसी नाम की हम बात करते हैं। तो आईयूपीएसी नाम में देखो क्या होगा, दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे कितने कार्बन हैं, केवल 3 कार्बन है, और इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। तो हम ज्यादा अक्सर क्या करते हैं, ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला का चयन करते हैं। तो ज्यादा किसमें है, इसमें है, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। अब प्रतिस्थापी क्या बचा, ये प्रतिस्थापी बचा जो किससे जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन से। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये समूह कौन सा था, आइसोप्रोपिल, और इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो नाम क्या होगा इसका, आइसोप्रोपोक्सी। आइसोप्रोपोक्सी, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेन। आइसोप्रोपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। और एग्जांपल देखें तो एक और लिख दिया मैंने, जैसे C2H5, C2H5 का मतलब CH3CH2, यानी वही एथिल समूह है। CH3 और CH3, ये हमने कंपाउंड लिखा है जिसमें ऑक्सीजन से एक तरफ क्या जुड़ा है, आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा है, एक तरफ क्या जुड़ा है, एथिल समूह जुड़ा है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका सामान्य नाम लिखते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले समूह का नाम आइसोप्रोपिल और एथिल, पहले ई आता है तो क्या लिख दिया, एथिल। उसके बाद आइसोप्रोपिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, और अंत में क्या जोड़ देंगे, ईथर। तो क्या हो गया, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। उसके बाद इसी के हम आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। आईयूपीएसी नाम में हम क्या करना है कि दोनों तरफ जो श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब देखो यहाँ पे हमें श्रृंखला का चयन बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटी सी एक गलती कर देते हैं। ठीक है, और वो गलती होती क्या है कि हम अक्सर श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करते हैं कि ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, क्योंकि इससे क्या जुड़ा है, एक प्रतिस्थापी। तो ये गलत होगा, हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसके 2 सिरे हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है ये वाली, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, और इधर कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। यानी हम अक्सर करते क्या है, वो ध्यान रखना कि 2 कार्बन की तो इधर है, 2 की इधर है। ठीक है, इससे क्या जुड़ा है, प्रतिस्थापी, इसलिए इसको हम मान भी लेते हैं मुख्य, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्या करनी पड़ती है, 3 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी। अब ये क्या जुड़ गया इससे, प्रतिस्थापी। कौन सा प्रतिस्थापी है, एथोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी। अब ये एथोक्सी कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, इसका क्रमांकन भी करना पड़ेगा, 1 2 3, या इधर से कर लो 1 2 3, क्रमांकन करना है, कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, दूसरी पे। तो लिख देंगे 2 एथोक्सी। क्या लिख दिया, 2 एथोक्सी प्रोपेन। यानी वापिस यहां से हम नाम भी इसकी संरचना भी बना सकते हैं। प्रो का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की हमने श्रृंखला बना दी, वापिस नाम से मैं संरचना बना रहा हूं। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, किसी एक सिरे से क्रमांकन कर लिया, इधर से कर लिया 1 2 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे पे एथोक्सी जोड़ देते हैं, OC2H5। बची संयोजकताओं पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, H5OCH2 CH3 और CH3, ये है। इसका हमें नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है, आईयूपीएसी और सामान्य नाम, जरूर नाम दोनों लिखने हैं। तो देखो इसमें हम दोनों समूह के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले इस समूह की हम बात करते हैं, कौन सा समूह है, ये तो आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल समूह हो गया। ठीक है, कौन सा समूह हो गया, आइसोब्यूटिल।
आइसोब्यूटिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समूह का नाम लिख देंगे, तो एथिल नाम क्या हो जाएगा, एथिल आइसोब्यूटिल। नाम क्या हो जाएगा, एथिल आइसोब्यूटिल ईथर। इसका हमें क्या लिखना है, आयुपेश नाम लिखना। आयुपेश नाम लिखते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ देखेंगे और दोनों में से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। इधर कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। इधर कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। 3 कार्बन की 2 है, एक तो ये है 3 कार्बन की, एक ये वाली है 3 कार्बन की। तो दोनों में से कौन सी का चयन करेंगे, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की 2 संभावना है, तो दोनों में से कौन सी का चयन करेंगे जिसपे प्रतिस्थापी क्या जुड़े हो ज्यादा। इस पे इसका चयन करते हैं तो केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, जबकि हम किसका चयन कर लें, इसका चयन कर ले तो 2 प्रतिस्थापी, एक तो ये और एक ये, 2 जुड़े हैं, तो दोनों का हम नाम लिख देंगे, वो भी किस फॉर्म में, अंग्रेजी वर्ण क्रम में। तो देखो लिखते हैं, सीधा आयुपेश नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करिए, ऐसे 2 समूह जुड़े हैं, एथोक्सी और मेथिल। अंग्रेजी वर्ण क्रम में लिख दिया तो 1 एथोक्सी। दूसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल, क्योंकि नियम आपको पता है, क्रमांकन करना है, क्रमांकन किस तरफ से करना है, जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो 1 एथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जांपल और हैं, OCH3। ठीक है, इसका देखो ट्राइवल नाम है, यानी प्रचलित नाम है वो क्या है, एनिसोल। क्या है, एनिसोल नाम है, याद रखना। आयुपेश नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। आयुपेश नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी बेंजीन। तो दोनों याद रखना, मेथोक्सी बेंजीन याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एनिसोल क्या है। ठीक है, तो एनिसोल ये होता है। फिनेटोल पूछ लिया जाता है, OC2H5। कई बार पूछ लेते हैं फिनेटोल का संरचना सूत्र लिखो, तो ये फिनेटोल है। आयुपेश नाम क्या हो जाएगा, ये मेथोक्सी बेंजीन था, ये क्या है, एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, एथोक्सी बेंजीन और मेथोक्सी बेंजीन। नहीं दिखा रहा तो ऊपर लिख देता हूं, OC2H5। ठीक है, एथोक्सी बेंजीन आयुपेश नाम है इसका, एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसके हम सामान्य नाम की बात करें तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। 3 नाम हो गए, एथिल फेनिल ईथर, एथोक्सी बेंजीन, आयुपेसी, ये रूट नाम है। एक है प्रचलित नाम जिसके नाम से इसको जाना जाता है, वो है फिनेटोल। क्या नाम है, फिनेटोल। ठीक है, तो एग्जांपल है इसमें, तो वो जो होते हैं ईथर का जो आबंध रेखा सूत्र है, वो हम जब देखते हैं तो देखते ही वो हमें ध्यान नहीं होता है, और अचानक से हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा कंपाउंड हो गया। लेकिन ध्यान से देखें तो हम आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, ये मैंने कंपाउंड लिखा है, इसका आयुपेश नाम क्या होगा। तो देखते ही हमें ये पता नहीं चलता कि है क्या, अचानक से हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देखें तो बहुत सरल है। वो कैसे है कि हमें सिर्फ क्या करनी है, पहचान करनी है कि कौन सा ईथर है, ROR। अब यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, केवल 1 कार्बन की है। इधर क्या जुड़ा है, प्रतिस्थापी, इधर क्या जुड़ा है, प्रतिस्थापी। अब इतना हमें पता चल गया तो आसानी से नामकरण कर सकते हैं। कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 कार्बन की, इधर प्रतिस्थापी, इधर प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथोक्सी। ये कौन सा है, एथोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी मेथोक्सी, एथोक्सी मेथोक्सी मेथेन। ठीक है, तो ये है ईथर का आयुपेश नामकरण। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हो। ठीक है, उनका नामकरण करके देख लेना। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको और बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में नामकरण हमने पूरा पढ़ लिया है, बाकी जो बनाने की विधियां वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।